जिस तरह की खुला गदर मचाया हुआ, जिस तरह पैसे का बंटर ढाल हो रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा सफाई में व्यय कर रहे हैं, जबकि मैं 9 लाख रुपए में अलवर शहर को इतना साफ सुथरा रखता था। लोग कहने को तो ये अब महापौर बन गए, जबकि इन्होंने तो महापौर के आचरण का पता है, न महापौर के नियमों का पता है, न ये नगर पालिका एक्ट को समझते हैं। सारा शहर अंधकार में डूबा पड़ा है। सारे शहर में सिंगल फेस की भी आपने बोरिंग की है, उनमें कनेक्शन चालू नहीं है। सारे शमशानों की स्थिति ऐसी है, मुर्दा भी रोता है, जिंदा भी रोता है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं। वो बजट कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर आज हम शहर में देखें, किसी रोड पर कहीं शौचालय टूटा हुआ है, कहीं पर गंदगी का आलम है, कहीं नालियाँ टूटी हुई हैं, कहीं नालियाँ भरी हुई हैं। और पानी की अगर हम बात करें तो रात रात भर जाग के लोग बाग पानी का इंतजार करते हैं, फिर भी पानी के लिए तरसते हैं। सब ठेकेदार भी मिले हुए हैं, नगर निगम के और भी अधिकारी मिले हुए हैं, और ये बिल्कुल ही ऐसा महापौर तो बिल्कुल ही इस मामले में मिला हुआ है, और शहर विधायक जी की रही है, जिसके चलते हुए ये सबसे बड़ी भारी बात हो रही है। शहर सड़ा पड़ा है, शहर में अंधकार छाया पड़ा है, शहर की जनता पीने के पानी को तरसी पड़ी है। शहर के लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो एक गांव में रह रहे हैं। वो रोडों को तोड़ तोड़ के उसके ऊपर जबरदस्ती से सीमेंट का आवरण चढ़ा रहे हैं। पैसे की इतनी बंदरबाट मैंने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखी जिस तरह का बंदरबाट हो रही है। सभी लोगों का ध्यान एक तरफा है, जेब भरने का ध्यान है, जिसके चलते अलवर की जनता त्रस्त है। सांसद भी इनका, विधायक भी इनका और महापौर भी इनका होने के बावजूद इन्होंने कभी जनता की तरफ देखा ही नहीं, इन्हें पानी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनको तो अपने मस्ती में मस्त रहे। विधायक भी 4.5 साल घर सोता रहा। अभी वसुंधरा जी आई थी, वसुंधरा जी ने कैसे कहती है चंबल का पानी। जब मैंने चंबल की बात उठाई तो वसुंधरा जी भी अब चंबल का पानी बोलने लगी। क्या है, भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं है। भाजपा तो मोदी के नाम पर नेतागिरी कर रही है, या अमित शाह के नाम पर कर रही है, राजनाथ। मैं कहता हूँ जब मोदी जी को इतना शौक है तो प्रधानमंत्री छोड़ दे, राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं सुरेंद्र चौहान आज पहुंचा हूं अलवर शहर विधानसभा से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय अग्रवाल जी के पास में। नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टुडे के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अजय भाई साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक लंबी भागदौड़ के पास में, लंबी भागदौड़ आपने की है टिकट की घोषणा के बाद से लेके, और जब तक मतदाताओं के द्वारा भाग्य का फैसला नहीं हो गया है 25 तारीख को, तब तक आपने लगातार भागदौड़ की। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत मेरे को रिलैक्स महसूस हो रहा है। कोई भागदौड़ नहीं होती। जब चुनाव लड़ना होता है तो तैयारी होती है, और जब जनता का अपार जन समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, तो वैसे ताकत बढ़ती जाती है। तो इसलिए तो थोड़ी बहुत थकावट चुनाव में होती है पैदल चलने की, बाकी लेकिन अब मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि अभी भी आपकी भागदौड़ नहीं थमी है, क्योंकि मतदान भले ही हो गया है, लेकिन अभी जो समीकरण लगाए जा रहे हैं उसको लेके चलते हुए आप अभी भी लगातार पहले की अपेक्षा ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता ने बहुत अपार जन समर्थन दिया है, और जनता ने अपने लाडले बेटे को इस बार विधानसभा में भेजने का फैसला कर लिया है, और ये अलवर की जनता का बहुत बड़ा प्यार है मेरे प्रति, और निश्चित रूप से हम चुनाव में विजयी होने जा रहे हैं। अच्छा, मैं साथ ही आप यहाँ कह रहे हैं कि आप यहाँ शहर की जो विधानसभा सीट है बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में जा रही है, साथ ही पूरे जिले में स्थिति क्या रहने वाली है कांग्रेस की? जिले में हम लगभग 8 सीटों पे आगे हैं, जिसमें जीत रहे हैं। 3 सीटों में हमारा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन निश्चित रूप से 7 से 8 सीट हम आराम से निकाल रहे हैं। मैं आप ही के माध्यम से, आप ही की जुबानी बताना चाहूँगा कि वो 7 से 8 सीटें जो आप बता रहे हैं कि हम वहाँ फाइट कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, वो 7 से 8 सीटें कौन सी रहने वाली हैं? राजगढ़ में हम जीत रहे हैं, रामगढ़ में हम जीत रहे हैं, कठुमर में हम जीत रहे हैं, थानागाजी में हम जीत रहे हैं, किशनगढ़ में हम जीत रहे हैं, और मंडावर से हम जीत रहे हैं, अलवर शहर से हम जीत रहे हैं, अलवर ग्रामीण से जीत रहे हैं। बल्कि 8 सीट हो गई हैं। बल्कि अब हमारी जो फाइट में है, 1 सीट तो बैरोड है, 1 सीट हमारी जो है बानसूर है, और 1 सीट थानागाजी है। ये तीनों सीटों पर थोड़ा सा थानागाजी भी हमारा निकलेगा 100%, ऐसा है। हमने टक्कर है जो बानसूर में और बहरोड में सीटें आपस में फंसी हुई हैं। हमने कुछ युवाओं से भी बात की, जो कि सबसे बड़ा यूथ, जो गेम चेंजर होता है वो यूथ होता है, जो युवा वर्ग है। हमने जब कुछ युवाओं से बात की तो युवाओं का कहना था वोट फॉर चेंज। वो चेंज किस तरह का रहने वाला है? उनका कहने का तात्पर्य यहाँ चेंज से क्या समझे? युवा को मतलब है, युवा पहली बार है ना विकास को वोट देना चाहता था। युवा ने देखा कि अलवर शहर का विकास किसने किया, पिछले 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है, और पिछले 15 वर्षों में क्या स्थिति रही। और पहले जब मैं नगर निगम में जब चेयरमैन था या मेयर मान लो उसको, आज नगर निगम हो गया, पहले नगर परिषद में जो काम किए वो आज भी है। और युवाओं को भी उनके परिवार वालों ने बताया कि ये व्यक्ति कहाँ। और फिर मैंने
जो चुनाव लड़ा विजन के आधार पर लड़ा, और मैं ही राजस्थान में एकमात्र प्रत्याशी हूँ जिसने अपनी ये घोषणा की कि मेरे ये विजन है, मैं ये काम करूँगा, पट्टी बार नया अलवर बनाऊँगा, शहरी क्षेत्र में ये काम करूँगा, सीवर लाऊंगा। पानी की जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको भी मैंने 100% का सबसे पहले पानी लाने का संकल्प जो किया है वो एकमात्र मैंने ही किया है। तो निश्चित रूप से अलवर की जन भावनाओं की कदर करते हुए जो अलवर शहर की ज्वलन समस्या है उनको लेकर मैंने चुनाव लड़ा, इसीलिए जनता ने मुझको ज़्यादा प्यार दिया है। हमने कुछ, जब मैंने भी आपसे कहा कि जो यूथ जो गेम चेंजर है, हमने उनसे बात की तो यूथ का कहना था कि पिछले 15 सालों से यहाँ बीजेपी का राज रहा है। शहर की विधानसभा जो सीट है यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट रहा है विधायक, और सांसद भी तकरीबन बीजेपी का ही रहा है। अगर हम बात करें नगर पालिका की तो नगर पालिका का जो चेयरमैन है उसमें गिनती के समय को छोड़ दे जहाँ कांग्रेस के जो सभापति जो प्रत्याशी हैं कुछ समय के लिए बैठे हैं, अधिकांश समय पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो चुने गए कैंडिडेट हैं वो वहाँ बैठे हैं, और उन्होंने शहर की क्या हालत कर दी है। तो इससे भी एक जो यूथ है और एक पढ़ा लिखा वर्ग है वो बड़ा नाराज है। सबसे बड़ी बात है जब से महापौर ये घनश्याम गुजर बने हैं, इन्होंने नगर परिषद का बंटाढार कर दिया है। 1100-1200 सफाई कर्मचारी होने के बावजूद शहर सड़ा पड़ा है। शहर में जब जिस सारी जगह नालों के ढेर, नाले एकदम पटे पड़े ऊपर तक, थोड़ी सी बारिश आती है शहर में जलमग्न हो जाता है। शहर की इतनी बर्बादी और इतनी गंदगी मैं तो आज तक अपने 58 साल के जीवन में देखी नहीं है। जिस तरह की खुला गदर मचाया हुआ, जिस तरह पैसे का बंटाढार हो रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा सफाई में व्यय कर रहे हैं, जबकि मैं 9 लाख रुपए में अलवर शहर को इतना साफ़ सुथरा रखता था, लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है मेरा चेकिंग पॉइंट बहुत था। मैं सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक घूमता रहता था और सब जगह खुद करता था, और जहाँ भी ठेकेदार की लापरवाही होती थी वहाँ मैंने 7-7, 8-8 लाख की पेनल्टी लगाई। 9 लाख में से 8-8 लाख की पेनल्टी, 7-7 लाख की पेनल्टी लगाई। उससे ठेकेदार भी ठीक रहा। और फिर जब ठेकेदार कंपनी ने काम नहीं किया तो मैं दूसरा ठेकेदार दिल्ली से भी बुला के यहाँ लगवाया, उसने भी काम किया, नाइट शिपिंग की और बढ़िया काम किया। शहर की जनता इसीलिए मेरे उस विकास के काम को याद करती है। ये लोग नकारा है, इन्होंने काम करना नहीं चाहे, इनके मकसद ये है कि पैसा कमाना। जब ये लोग पैसा कमाएंगे और ये काम ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। नगर परिषदों में बैठते नहीं, जनता की सुनते नहीं, जनता को पट्टा देते नहीं, हर जगह इनका पैसे से जुड़ाव है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। नगर परिषद को फिर दोबारा से इन्होंने वही नगर परिषद वाली स्थिति में लगा दी। कहने को तो ये अब महापौर बन गए, जबकि इन्होंने तो महापौर के आचरण का पता है, न महापौर के नियमों का पता है, न ये नगर पालिका एक्ट को समझते हैं। आज इनके ऊपर कमिश्नर इतना अभी बड़ा है, जो मेयर होते हुए भी कमिश्नर के आदेश चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। इसलिए इन्हें अपना व्यवहार को सुधारना चाहिए, आम जनता की सेवा करनी चाहिए, सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सारा शहर अंधकार में डूबा पड़ा है। सारे शहर में सिंगल फेस की भी आपने बोरिंग की है, उनमें कनेक्शन चालू नहीं है। सारे शमशानों की स्थिति ऐसी है, मुर्दा भी रोता है, जिंदा भी रोता है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये कब सुधरेगा ये? इसी का लेकर शहर की जनता में भारी आक्रोश है। इसीलिए इनके जो काम है, इनका असर सीधे विधायक के काम पे भी पड़ा है। इसीलिए विधायक को भी इनके साथ साथ शर्मसार होना पड़ा, और विधायक भी इनको लेकर साथ चला, जिसके चलते हुए विधायक को भारी नुकसान हुआ है। नगर परिषद से नगर निगम में प्रमोट होने के बाद में जो बजट है, एक बहुत बड़े पैमाने पर जो विकास के लिए बजट मिलने लगा है, वो बजट कहाँ दिखाई दे रहा है? अगर आज हम शहर में देखें, किसी रोड पर कहीं शौचालय टूटा हुआ है, कहीं पर गंदगी का आलम है, कहीं नालियाँ टूटी हुई हैं, कहीं नालियाँ भरी हुई हैं, और पानी की अगर हम बात करें तो रात रात भर जाग के लोग बाग पानी का इंतजार करते हैं, फिर भी पानी के लिए तरसते हैं। तो वो बजट कहाँ जा रहा है? नगर निगम का बजट अब 400 करोड़ का हो जाएगा, और स्थिति ये है अब भी बजट इनके पास 200 करोड़ रुपए का आ रहा है। उसके बावजूद भी ये तो संसाधन जो ला रहे हैं वो ला कर खड़े कर रहे हैं। जो संसाधन आए हैं उनको उपयोग नहीं कर रहे, वो भी ठेकेदार को बांट रहे हैं। सब ठेकेदार भी मिले हुए हैं, नगर निगम के और भी अधिकारी मिले हुए हैं, और ये बिल्कुल ही ऐसा महापौर तो बिल्कुल ही इस मामले में मिला हुआ है, और शहर विधायक जी की रही है, जिसके चलते हुए ये सबसे बड़ी भारी बात हो रही है। शहर सड़ा पड़ा है, शहर में अंधकार छाया पड़ा है, शहर की जनता पीने के पानी को तरसी पड़ी है। शहर के लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो एक गांव में रह रहे हैं, तो उसके पीछे सारी जो व्यवस्था है वो महापौर की अकर्मण्यता है और प्रशासन की ढील है। इस मामले में मैं तो कहता हूँ इस पिछले 6 महीनों की जांच CBI से होनी चाहिए। जो भी पैसा का खुर्द-बुर्द हुआ है,
एक एक रोड बन गया, उसको यूआरटी ने भी बना दिया, नगर परिषद ने भी बना दिया। बने हुए रोडों को तोड़ तोड़ के उसके ऊपर जबरदस्ती से सीमेंट का आवरण चढ़ा रहे हैं। पैसे की इतनी बंदरबाट मैंने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखी जिस तरह का बंदरबाट हो रही है। पैसा है, जनउपयोग में लगाओ, जनशासन में लगाओ, शहर के विकास में लगाओ, शहर को मॉडल शहर में डेवलप करो। उस तरफ तो ध्यान है ही नहीं। सभी लोगों का ध्यान एक तरफा है, जेब भरने का ध्यान है, जिसके चलते अलवर की जनता त्रस्त है। आपका मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, तो और अखबार में भी मैंने ये पढ़ने को मुझे मिला था कि आपने जो पानी की, जो चंबल नहर की जो बात की थी कि मैं चंबल की जो नहर है, चंबल का जो पानी है, उसको जल्द से जल्द उसको अलवर में लाने का मैं प्रयास करूंगा यदि मैं विधायक बनता हूं। और आपका जो विज़न आपने बताया था कि मुझे ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, एक बहुत ही सीमित बजट में चंबल का पानी अलवर आ सकता है, जो कि वहाँ तक आ चुका है, नगर तक। 100% ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। राजस्थान में जब भी जैसे ही गहलोत सरकार आएगी, शपथ लेगी, उसके जल्दी अभी गहलोत साहब मीटिंग में आए थे, उस दिन भी मैंने उनको बताया सैमली तक ये पानी आ चुका है। सैमली में मंदिर है ना लालदास जी का, वहाँ पानी आ रहा है सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। वो सारा चंबल का पानी आ रहा है, भरतपुर होके डीगा आया, डीगा होके नगर आया, नगर से ये पानी अलवर की तरफ आ रहा था। लेकिन अलवर में नेताओं की इतनी तंगी रही, आपस में इनका सामंजस्य नहीं बैठा, जबकि सांसद भी इनका, विधायक भी इनका और महापौर भी इनका होने के बावजूद इन्होंने कभी जनता की तरफ देखा ही नहीं, ना पानी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनको तो अपने मस्ती में मस्त रहे। विधायक भी 4.5 साल घर सोता रहा, और जब लगा कि चुनाव आ गए हैं, जब जाके 2 आंदोलन करके दिखा दिए। एक तो कलेक्टर चैम्बर में बैठ गए। अरे कलेक्टर के चैम्बर में बैठने से क्या धरना देना, तो जनता को साथ लेके पूरे 5 साल ही धरना देते ना आप पानी के लिए। 5 साल तो मैं 4.5 साल तो आप घर सो। अब यदि कोई भी परेशानी आएगी, हम जनता को साथ लेंगे, जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे, रोडों पे बैठेंगे, जनता के साथ आमने सामने करें। पानी को लेकर यदि कोई भी हुआ तो अपने प्राणों को भी दाव में लगाना पड़े लगेंगे। मेरा निश्चित ये संकल्प है, अलवर शहर में पानी सबसे पहले आएगा। और चंबल का पानी लाने का मेरा प्रयास यूँ है कि वो 32 किलोमीटर पानी है। और आज जो बार बार विधायक जी कहते हैं सिल्ली साइड से पानी आ जाएगा, सिल्ली साइड का पानी कोई 22-23 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का ही तो फर्क है। और फिर सिल्ली साइड में पानी आने की कोई संभावना दूर तक नहीं है, क्योंकि वहाँ 22 फुट पानी है, 16 फुट में 10-12 फुट तो सिल्ट ही जमी पड़ी है, और 7-8 फुट जो पानी है वो मगरमच्छों के लिए और सिंचाई विभाग के लिए रिजर्व है। तो ऐसे उसमें जो पानी है मुश्किल से 2 महीने का भी पानी शहर को सप्लाई। सिली सीड का जो पानी है वो कहीं से आता तो है नहीं, बरसात का ही पानी होता है। उस पानी को आप कितना मर्ज कर पाएंगे, कितना अलवर ला पाएंगे? वो वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको भी चाहिए। मेरे को तो इनकी सोच में तरस आता है, जो बार बार ये कहते हैं हम सिल्ली साइड से पानी ले आएंगे। मैं कहता हूँ जब आम जन लोग इतने बेचारे त्रस्त हो जाते हैं और राइजिंग लाइन से डायरेक्ट पानी ले लेते हैं, जो आदमी 10-10 फुट नीचे राइजिंग लाइन से पानी ले रहा है, जो ओपन जो नहर आएगी उसमें तो कोई भी समरसेबल डालो, अपना खेत भरो, कौन रोकेगा? कितने चेकिंग कर पाएंगे? नगर परिषद की है क्या हैसियत जो चेक करवा लेगी? या सिंचाई विभाग की कोई हैसियत है क्या? हर पॉइंट पर कोई पुलिस खड़े कर देंगे? इनके बस की है क्या कुछ करना? काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो योजना कारगर होगी वही होगी। या तो ERCP योजना जो अपनी मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जिसको लेकर अब अभी वसुंधरा जी आई थी, वसुंधरा जी ने कैसे कहती है चंबल का पानी। जब मैंने चंबल की बात उठाई तो वसुंधरा जी भी अब चंबल का पानी बोलने लग गई। पहले ERCP की बात करते थे सब लोग, ERCP भी हम प्रोजेक्ट पर कर रहे हैं, पर ERCP का पानी आने में अलवर में 2 साल लगेंगे। पर 2 साल तक जनता को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता। इसलिए मेरा यही है कि इसमें यदि पूरे मनोयोग से सब लोगों ने मिलकर काम किया तो 2 महीने के अंदर अंदर ये पानी यहाँ से आ सकता है। 32 किलोमीटर कोई बड़ा नहीं, पाइपलाइन डालनी है, पाइपलाइन के जरिए लाना है, पाइपलाइन ला के वहाँ वाटर टैंक बना के एक जगह पानी स्टोर करना है, उसको पानी को सीधा टंकियों में चढ़ाना है। टंकी में चढ़ते ही जनता के बीच में पानी आ जाएगा, पानी की क्या कमी हो जाएगी। इस बार अगर हम कहें कि विधानसभा के चुनाव में इस बार जो भाजपा है उसके पास में कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा है, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर की दिनांक बताना, और जबकि कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेके इस बार यहाँ आगे दिखाई दे रही है। तो इस बारे में भी क्या है कि एक जो जिसको कहेंगे अच्छा जो वर्ग है, पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो इस योजना को बड़ा लाइक कर रहा है, इससे एक आम जन को बड़ा फायदा पहुंचा है। देखो भाजपा के लोगों में न तो कोई विजन है, ना उनके पास कोई सोच है। वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, कभी और नया लिया है कौन सा सनातन धर्मी। मैं कहता हूँ आज अलवर ज़िले में मेरे से बड़ा सनातनी और मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? मैं 700 गाय पाल रहा हूँ आपकी इस गौशाला में, जिसका 1.25 लाख रुपये पर डे का खर्चा है।
तो मेरे से बड़ा तो कोई सनातनी और हिंदू धर्म बड़ा हो ही नहीं सकता। फिर भी ये गुलदस्ता है, इसमें सारी 36 कौम होती हैं। इसलिए आज जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, हिंदुस्तान नाम पड़ा था, जब भी तो मुसलमान साथ ही आए थे अपने हिस्से में। आज हम कहते हैं उन सबके साथ मिलके सबको साथ लेकर चलने में हर्ज क्या है। 140 करोड़ देशवासियों को बोलते हैं माननीय मोदी जी, मेरा 140 करोड़ के देशवासी। जब 140 करोड़ जब देशवासी है, फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किस बात का करते हो आप बार बार? सिर्फ धर्म के नाम पे, वोटों के नाम पे ये झगड़ा चलता रहेगा। कब तक चलाओगे हिंदुस्तान को? क्यों बंटवारे की उसमें लगा रहे हो? फिर भी मैंने कह रहा हूँ वो बड़े लोगों का काम। जो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, उनकी जो शानदार योजनाएं रही, उनकी योजनाओं को खुद प्रधानमंत्री ने सराहा और उसके साथ साथ और देश के मुख्यमंत्री ने यहाँ की योजनाओं का अध्ययन करा के अपने यहाँ चालू करा रहे हैं। आज हमारी मेडिकल वाली जो फैसिलिटी है सबसे बड़ी 25 लाख थी, अब हमने ये घोषणा कर दी अगले बजट में हम 50 लाख रुपए करेंगे। विधवा पेंशन 1000 है, उसको बढ़ा के 2000 करेंगे और हर साल 10% वो बढ़ेगी। तो ऐसे में कितना बड़ा सारी जो हम 8 रुपये में खाना खिला रहे हैं, शानदार बैठा के खाना खिला रहे हैं, वो कम योजना है। फिर हमारे यहाँ बच्चा गर्भ में आप पलते ही उसको मातृत्व बोनस मिल रहा है, उसको घी मिल रहा है, उसको दवाई फ्री मिल रही है, उसको निःशुल्क हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा मिल रही है, बाहर बच्चे पढ़ने जाएंगे उनको फ्री में हिसाब मिलेगा। अशोक गहलोत जैसा तो मुख्यमंत्री ना कभी हुआ ना कभी होगा। इतना शानदार जो व्यक्तित्व का आदमी है, खुद साधु संतों की तरह रहता है, समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, 36 कौमों को साथ लेकर चलता है। अकेला एकमात्र माली विधायक होने के बावजूद पूरे राजस्थान को एकजुट कर रखा है। ऐसा शानदार और जानदार व्यक्तित्व कभी नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी के बाद यदि दूसरा गांधी है तो अशोक गहलोत है। अगर मैं बात करूं कि एक अकेला सब पे भारी अशोक गहलोत हैं, जो कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अकेले राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं। और वहीं बीजेपी की ओर से जो उनके स्टार प्रचारक हैं, जैसा कि हम कहें कि राजनाथ सिंह जैसे रक्षा राज्य मंत्री भी यहाँ चुनाव प्रचार में आए हैं और योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं। ये अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। इस कारण क्या है, भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं है। भाजपा तो मोदी के नाम पर नेतागिरी कर रही है या अमित शाह के नाम पर कर रही है, राजनाथ। मैं कहता हूँ जब मोदी जी को इतना शौक है तो प्रधानमंत्री छोड़ दे, राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए, कौन मना कर रहा है? और फिर अशोक गहलोत जी से 2 हाथ करें। आज प्रधानमंत्री लेवल का आदमी जो वर्ल्ड में कहता है कि हमने चंद्रयान उतार लिया, ये कर लिया, सब कर लिया, बहुत मैंने हिंदुस्तान को सजा दिया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किया है, कोई तकलीफ नहीं है। पर मैं कहता हूँ आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद लगभग ये स्थिति है, हम शहर में पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को अंधेरे नहीं दे रहे हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं दे पा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम आज भी लोग कर रहे हैं सड़कों पर। तो कब ये सुधरेगी? इस देश की दशा कब सुधरेगी? आज़ाद भारत के 75 वर्ष होने को हैं, उसके बावजूद भी हम जनता को पानी नहीं पिला पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दे रहे। जब विदेशों में यह है पहले दिन से शिक्षा मुफ्त है, पहले दिन से स्वास्थ्य भी फ्री है, तो हम लोग अपने यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ वोटों की राजनीति में कब तक लड़ते रहेंगे? क्यों लड़ते रहते हैं? मैं कहता हूँ समाज सबका है, सबका है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 140 करोड़ देशवासियों को वो अपना बोलते हैं, तो देशवासियों को बोलते हैं तो उनके संकल्प भी लेना चाहिए। क्या भाजपा होती है, क्या कांग्रेस होती है, पार्टीबाजी क्यों करते हो आप? मैं हूँ जैसे आज जनसेवक हूँ, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मेरे को चुनाव में जो वोट नहीं देगा मैं उसका काम भी सबसे पहले करूँगा, क्योंकि जीतने के बाद जनसेवक सबका होना चाहिए। इस विचारधारा से चलो, पार्टी पॉलिटिक्स एक तरफ रखिए और जनहित के काम करिए। आज जनहित के काम करते तो नगर निगम का बहुत बड़ा नाम हो जाता। क्यों काम नहीं किया? क्यों मैं आज 2004 से 2009 में सभापति था, तो आज 14 साल बाद भी जनता मेरे उन कामों को याद कर रही है। क्यों नहीं मेरे बाथरूम जो बने हुए थे उनको सफाई करवा पा रहे हैं? काम ही नहीं करना पा रहे। या तो पैसा खा लो, या काम कर लो, या नाम कमा लो। जब तक आप चिंतन और मनन के साथ काम नहीं करोगे, ये देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कौन कितने पानी में कौन नहीं है। वो जनता जब समय आती है तो बदला लेती है। मोदी जी की भी अब वही हो गया है, हर जगह मोदी, अमित शाह मोदी चल रहा है। लोग अब इनसे उब चुके हैं, अब समय में परिवर्तन आ रहा है। और जो हिंदुत्व की भी राह है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सब मैं कह रहा हूँ ये देश में जो भी रह रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान सबका है, एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में 4 चांद लगाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। 3 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं, आप उनके लिए कितने आश्वस्त हैं सर?
राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर से चौथी बार सरकार बनेगी, 100% बनेगी। बहुत भारी बहुमत के साथ माहौल बन रहा है। और अभी तक जो प्राप्त जो आकलन आ रहे हैं, ज़्यादातर सर्वे आ रहे हैं, उसमें यही आ रहा है कि 110 से लेकर 135 सीटों तक कांग्रेस के पक्ष में है और 50-60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा कर रही है। पर लेकिन स्थिति यही है, मोदी जी की जो 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 अशोक गहलोत जी की जो कार्य योजना रही, राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिला। आम जन ने उसके प्रति अपनी सहमति जाहिर करते हुए वोट दिया है और जनता बहुत है। और सबसे बड़ी बात है, जो कर्मचारी वर्ग है वो इतना खुश है, जो उनको जो स्पेशल योजना दी है उसको लेकर कर्मचारियों ने का भी बड़ी भारी समर्थन रहा है। और कर्मचारी वर्ग का जब समर्थन रहता है, जब भी कर्मचारी जिस पार्टी के साथ होता है उसकी सरकार बनना तय रहती है। और इस बार राजस्थान में कर्मचारियों का माहौल बहुत बढ़िया है। और जितने भी बैलेट पेपर में हुए हैं, जो बहुत सारे लोग मिले, मेरे को भी कहा, ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। तो माहौल बहुत अच्छा है और विषय और समय भी अच्छा है। इसलिए राजस्थान आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ता हुआ राजस्थान के संकल्प में जिस तरह गहलोत साहब जुटे हुए हैं, उनके साथ हमें भी इस प्रकल्प में जोड़ने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरा अलवर के गौरवशाली इतिहास रचने का प्रयास करूंगा और अलवर की जनता के हर सुख और दुख में शामिल रहूंगा और उनको साथ लेकर चलूंगा। और निश्चित रूप से इस तरह का हम लोग काम करेंगे। लोग ये आप वास्तव में याद करें, जनसेवक का मतलब क्या है, जनसेवक विधायक कैसे बनता है और किस रूप में काम करता है। इसके लिए संकल्प को सिद्धि के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, टुडे न्यूज़ की ओर से मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, साथ ही धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, और साथ ही अलवर के जितने भी व्यूअर्स हैं, और साथ ही मैं अलवर जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपने बेटे के रूप में आशीर्वाद दिया और अलवर की सेवा करने का जो मौका मुझे मिलने जा रहा है उसके लिए मैं अग्रिम रूप से उन सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका हूँ, अपना हूँ और अलवर की जनता के हर सुख और दुख में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहूँगा। जहाँ मेरी जनता का पसीना गिरेगा वहाँ लहू देने के वादे के साथ आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे साथ में शहर विधानसभा से प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। 2004 से लेकर 2009 तक का जो इनका सभापति पद पे रहते हुए जो कार्यकाल था बहुत खूब था और जनता उसे आज भी याद रखती है। अब जनता इनको विधायक के रूप में किस तरीके से काम करने का मौका देगी, जनादेश देगी, वो तो 3 दिसंबर को कौन होगा, 3 दिसंबर का सिकंदर कौन बनेगा, ये तो मतपेटी खुलने के बाद ही पता लगेगा। मैं सुरेंद्र चौहान, देखते रहिए टुडे न्यूज़। धन्यवाद।